जय श्री राम। श्लोक संख्या 10। इससे पूर्व सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाया गया। अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अम्भसः। इसका अर्थ है कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। प्रश्न है, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना क्या है? इसका उत्तर है कि ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम अनुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर उन्हीं के लिए, उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करावें वैसे ही कठपुतली की भांति करना परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। प्रश्न है कि आसक्ति को छोड़कर कर्म करना क्या है? उत्तर है, स्त्री पुत्र धन ग्रह आदि भोगों की समस्त सामग्रियों में, स्वर्ग आदि लोकों में, शरीर में, समस्त क्रियाओं में एवं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकार से आसक्ति का त्याग करके उपयुक्त प्रकार से कर्म करना ही आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। प्रश्न है, कर्म योगी तो शास्त्र विहित सत्कर्म ही करता है, वह पाप कर्म तो करता ही नहीं, और बिना पाप कर्म किए पाप से लिप्त होने की आशंका नहीं होती। फिर यह क्यों कहा गया कि पापों से लिप्त नहीं होता? उत्तर है कि विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते। आरंभ मात्र में ही हिंसादि के संबंध से कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसलिए भगवान ने सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता कहकर कर्मों के आरंभ को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल कामना और आसक्ति के वश होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है, वह पापों से कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्य के बंधन में हेतु है। इसलिए जिसमें कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। यह कहना ठीक ही है। श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कायेन मनसः बुद्धया केवलः इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसका अर्थ है कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्रश्न है, यहाँ केवल है इस विशेषण का क्या अभिप्राय है? इसका संबंध केवल इंद्रियों से ही है या मन, बुद्धि और शरीर से भी? उत्तर है, यहाँ केवल है यह विशेषण ममता के अभाव का द्योतक है और यहाँ इंद्रियों के विशेषण के रूप में दिया गया है। किंतु मन, बुद्धि, शरीर से भी इसका संबंध कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कर्म योगी मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते। वे इन सबको भगवान की ही वस्तु समझते हैं और लौकिक स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते हैं वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म करते हैं। अगला प्रश्न है,
सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अनासक्त रूप से उनका आचरण करने के लिए तो 10वें श्लोक में भगवान ने कह ही दिया था, फिर दोबारा वही आसक्ति के त्याग की बात किस प्रयोजन से कही। उत्तर है कि कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करने, आसक्ति का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य कह ही दी थी, परंतु वह भक्ति प्रधान कर्मयोगी का वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती हैं यह बतलाया था, वैसे ही कर्म प्रधान कर्म योगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती हैं यह बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में ममता और आसक्ति न रखकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान कर्म योगी के कर्म का भाव और प्रकार बतलाने के लिए ही यहाँ पुनः आसक्ति के त्याग की बात कही गई है। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्म योगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्म योगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्म योग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। इसका स्पष्टीकरण श्लोक संख्या 12 में भगवान इस प्रकार देते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। प्रश्न है कि 8वें श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ सांख्य योगी किया गया, फिर यहाँ उसी युक्त शब्द का अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया, युक्तः? तो इस शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार हुआ करता है। इसी न्याय में गीता में युक्त शब्द का भी प्रयोग प्रसंग अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। युक्त शब्द युज धातु से बनता है जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में युक्त शब्द संयमी के अर्थ में आया है। छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी के लिए, 17वें श्लोक में आहार विहार के साथ होने से औचित्य के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है और 18वें श्लोक में ध्यान योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में वही श्रद्धा के साथ से संयोग का वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्याय के 8वें श्लोक में वह सांख्य योगी के अर्थ में आया है, युक्त। वहाँ समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर अपने को कर्तापन से रहित मानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को युक्त कहा गया। इसलिए वहाँ उसका अर्थ सांख्य योगी मानना ही ठीक है, परंतु यहाँ सब कर्मों के फल का त्याग करने वाले के लिए युक्त आया है, अतः यहाँ कर्मयोगी ही मानना होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ नैष्ठिकी शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया। नैष्ठिकी शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली है। इसके अनुसार कर्मयोग निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्ठिकी शांति कहना उचित ही है। अगला प्रश्न है, यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ प्रमादी, आलसी या कर्म नहीं करने वाला न करके सकाम पुरुष कैसे किया गया। उत्तर है कि कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ
अयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। बंधन का क्या अभिप्राय है? सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फल स्वरूप बार बार दैव, मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही बंधन है। ये जो प्रश्न है ये सेठ जी जयदयाल गोयनका जी के जो आंतरिक समझ है उसके अनुसार गीता के श्लोकों पर टिप्पणी है, इसे टीका कहते हैं। और ये इन प्रश्नों के माध्यम से ही श्लोकों के भाव को गहराई से समझने का प्रयास किया गया है। श्लोक संख्या 13 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।